हाय, जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में आज फिर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये क्वेश्चन जेई मेन 2021 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। और यकीन मानिए, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आप कहीं भी देखोगे तो इस क्वेश्चन को सही मानते हुए जो ऑप्शन आएगा वही ऑप्शन दिया गया है और ये कहीं भी सोल्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया गया है किसी भी रिसोर्स में। जहाँ तक मैंने फाइंड आउट किया है उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत कैसे है। तो मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि अगर ब्लाइंडली सॉल्व करेंगे तो हाउ वी कैन गेट द आंसर एज वेल। और हम ये नहीं देख पाते हैं कि इस क्वेश्चन में गलती कहाँ है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना ही नहीं चाहिए था। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन को एक्चुअली हम गलत तरीके से सही कैसे करेंगे, and then we will try to find out where the question is actually wrong. Let's see. Equation है, let p and q be two positive numbers such that p plus q is 2 and p to the power 4 plus q to the power 4 is 272, then p and q are the roots of the equation. तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना किसी डेप्थ में सोचे हुए अगर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना चाहोगे सो वेरी सिंपल। क्या है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं पी एंड क्यू जो किसी न किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं जो चार ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से, और उन रूट्स के बीच में संबंध दे रखा है पी प्लस क्यू और पी टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 4 की इक्वेशन में स्थापित करके। तो अब हमें क्या निकालना होगा? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उनके रूट्स से कंस्ट्रक्ट करना हो तो हमें ये तो पता है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस हम क्या करेंगे सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए कि हमें p प्लस क्यू तो गिवन है ही, यानी कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0 ऐसा कोई क्वाड्रेटिक ढूंढना चाहते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमेशा होगा ही, और इसी वजह से जो चार ऑप्शंस गिवन है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले से अवेलेबल है। दैट मीन्स हमारा टारगेट क्या है कि p और q का प्रोडक्ट फाइंड करें। तो उसके लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन गिवन ही है, तो उसी को आधार मान के हम वो p q फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 गिवन है 272। देखते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, ये है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का पावर 2 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। ऑफ कोर्स वी कैन राइट। अब क्या करना चाहिए हमें तो चाहिए p प्लस क्यू, इसको भी लिखा सकते हैं ना, p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। बाय द वे pq की वैल्यू हमें निकालनी है तो pq को हम वैसे ही लेके चलेंगे। तो ये है 2pq का होल स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे है 272। बट नाउ वी नो दैट कि p प्लस क्यू की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ व्हाट 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 2pq का होल स्क्वायर, और ये है 2pq का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 272। अब इसे एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा 16 प्लस 4pq का होल स्क्वायर इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो 2ab करेंगे तो 2 4 8 to 16 pq एंड माइनस 2pq होल स्क्वायर इज इक्वल टू 272। करेक्ट। अब हमारे पास एक pq का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। हम चाहते हैं कि pq का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, तो हमने क्या मान लिया कि u इज इक्वल टू pq। इट मीन्स हम डायरेक्टली u फाइंड कर लेंगे, इट मीन्स हम डायरेक्टली pq फाइंड कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा कितना, आप देखिए 4u स्क्वायर, लेट मी राइट इट फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 16, ये जूम किया मैंने, प्लस 4u स्क्वायर माइनस 16u एंड माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू, और लेट अस नॉट राइट इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस 272 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनने वाला है u के फॉर्म में, दैट मीन्स 2u स्क्वायर माइनस 16u एंड ये 16 और माइनस 272 हो जाएगा माइनस 256। यस, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा
तो मिल जाएगा यू स्क्वायर माइनस 8u एंड माइनस कितना होगा 128। यस। अब आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको अलजेब्रिक सम किया जाए तो यू विल गेट -8, बट प्रोडक्ट किया जाए तो -128। तो आई थिंक 16 और 8 काम करेगा। 16 8 128 और 16 में से 8 गया 8। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, u आई थिंक -16 एंड u प्लस 8। यस। तो यहाँ से आपको पता लग गया है कि u की वैल्यू हो जाएगी 16 या फिर u की वैल्यू हो जाएगी -8। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि u की वैल्यू क्या है, pq है, यानी कि pq का जो प्रोडक्ट आया होगा 16 या फिर pq का प्रोडक्ट होगा -8। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा होगा आपको पता लग गया होगा कि p और q दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो उन दोनों पॉजिटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो 16 होगा। -8 तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो नंबर्स को जब आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो पॉजिटिव नंबर्स को प्रोडक्ट कीजिएगा तो नेगेटिव आने का चांस ही नहीं, यानी कि ये तो होगा नहीं। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, और इस वजह से जो हमारे पास उत्तर होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए वो होना चाहिए x² माइनस 2x प्लस 16, और यही आंसर होगा। इसे कहते हैं ब्लाइंडली क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आंसर आपका आ चुका है, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आप ज़रा विचार करके देखिए, इसने कहा है कि p एंड q दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और दोनों पॉजिटिव नंबर्स का जो सम है वो 2 है, लेकिन जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 16 आ रहा है। आप ज़रा ऐसे दो नंबर्स मुझे बता दीजिए, पॉजिटिव नंबर्स जिनको ऐड करने पे 2 आ जाए और जिनको प्रोडक्ट करने पे 16 आ जाए। क्योंकि जब पॉजिटिव नंबर्स आप लोगे 2 से अधिक तभी जाके वो उनका प्रोडक्ट 16 आएगा, और जब ऐड करिएगा 2 से अधिक दो नंबर्स को तो उनका सम 2 आ ही नहीं सकता। यानी कि p प्लस q 2 होते हुए पी क्यू 16 नहीं आ सकता। दूसरी बात, अगर p और q दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इसका, और ये किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, इसका मतलब कि जो इक्वेशन हमने बनाया है इसके जो रूट्स आने चाहिए वो p और q दो पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। तो ज़रा इस रूट्स का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके, सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखिए। ये विल गेट डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac, यानी कि आ जाएगा 4 माइनस 64, और ये आ रहा है नेगेटिव। यानी कि इस इक्वेशन के पास जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ना कि रियल रूट्स हैं। तो फिर दो पॉजिटिव नंबर्स लिखने का क्या औचित्य बनता है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जो p और q जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो यहाँ अगर आपको इस क्वेश्चन को सही करना हो तो केवल आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए था p एंड q बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर उतना भी ना लिख के सीधे लिखते कि दो नंबर्स हैं p एंड q एंड उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, एंड वी डोंट केयर कि वो दो नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, रियल हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर, तब भी ये क्वेश्चन सही माना जाता। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इन्होंने 2 पॉजिटिव नंबर्स लिख के p प्लस q 2 लिख दिया तो काम गड़बड़ हो गया। अब कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट, समझदार स्टूडेंट इस पे क्लेम कर सकता है कि क्वेश्चन गलत है। आपने समझ लिया होगा कि क्वेश्चन क्यों गलत है, फिर भी हमने सही आंसर ला दिया है। और यही तो हमारी ना समझी है कि मैथमेटिक्स को हम ब्लाइंडली सॉल्व करते जाते हैं, बिना आंसर्स पे रिफ्लेक्ट किए हुए, बिना क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन पे रिफ्लेक्ट करते हुए। आई होप इसका आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप डूइंग मैथमेटिक्स बट नॉट ब्लाइंडली। हैप्पी प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाय।